तो चलिए आज आप लोगों को मैं कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड ढेर सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत डिटेल से, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या होता है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, और धातु है, क्या है, और धातु है, ठीक है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12। कितना होता है, 12, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, देखिए एलोट्रॉप्स, देखिए इसमें जो कार्बन दिया हुआ है, कार्बन के कितने अपरूप हैं, 3 अपरूप। कितने अपरूप, 3 अपरूप। कौन कौन, एक डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, फ्लोरीन। इसका मतलब आंसर कौन होगा, डी नंबर, इनमें से सभी। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्या दिया हुआ है, संतृप्त यौगिक है, संतृप्त यौगिक में है, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एकल बंद मतलब सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड कंपाउंड का आंसर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए 4 इथेनोइक एसिड कैसे लिखाएगा। इथेनोइक एसिड, सबसे वीक एसिड का नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। ये क्या है, एसिड में सबसे वीक एसिड है इथेनोइक एसिड। इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन होता है। और उसके बाद ओइक मतलब COOH। ओइक एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है, जो कि उसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है। तो ये लिख दिए, उसका क्या हो जाएगा, CH3COOH, क्या होगा, CH3COOH। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए थर्ड नंबर में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कौन होगा, सी, ठीक है। तो चलिए एथेनोइक एसिड का क्या होगा, CH3COOH, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन इज C2H6। किसका फार्मूला है ये, इथेन का। तो इसमें क्या बताना है आपको, कितना सिग्मा बॉन्ड होता है ये बताना, ठीक है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उससे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे। चलिए पहले तो C2 है तो डबल C लिख दिए। उसके बाद देखिए इधर H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। चलिए सब जगह स्ट्रक्चर इसका बना दिए, C2H6 का स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, बना दिए। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, मतलब जितना सिंगल बॉन्ड उतना एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ एक सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 7। कितना सिग्मा बॉन्ड, 7। तो 7 कहाँ दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, देखिए 7 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 के ऊपर चलते हैं। इस तरह से आप कोई भी एथेन या इथीन का भी दिया जाएगा तो आप आराम से सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि डबल बॉन्ड दिया है तो वहाँ एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड जहाँ दिया है वहाँ सिंगल बॉन्ड एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्या दिया हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना हुआ यौगिक है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है, मीथेन किसका उदाहरण है, चलिए बताइए मीथेन किसका उदाहरण है। क्या लिखा हुआ देखिए, ANE, ध्यान से देखिए ANE किस में है, पहला नंबर ऑप्शन में ही ANE है। यहाँ अल्कीन है, यहाँ अल्काइन है, तो ये अल्केन है। तो अल्केन के ग्रुप में कौन आता है, मीथेन, ठीक है। तो मीथेन आता है।
तो मीथेन हो गया। चलिए अल्केन का एक फार्मूला देख लेते हैं। जैसे अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। तो अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फार्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मीथेन अल्केन के ग्रुप का है, ठीक है। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो भी है ये एन लास्ट में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अल्केन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अल्केन के ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसका एथेनॉल बना है, यानी कि एथेनॉल, मेड इज एथेनॉल, ठीक है। नेम द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच एथेनॉल इज मेड, किससे बनता है एथेनॉल, इथिन से, मीथिन से, बेंजीन से, ब्यूटीन से, किससे बनता है बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर ब्यूटीन है, इसमें तो 4 कार्बन हो जाएगा, बेंजीन है ये तो C6H6 हो जाएगा, जैसे कि मीथीन है, मीथेन है तो ये क्या हो जाएगा CH4। तो इथिन यानी 2 कार्बन है, इसी से ना इथेनॉल बनेगा, ईथ मतलब ईथ, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। अब हम निम्न में से कौन जल में अविलेय है, अविलेय मतलब इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल मतलब जो नहीं घुलता है, ठीक है, वाटर में। तो कौन नहीं घुलता है, चलो देखते हैं। ग्लूकोज को आप लोग तो घर में भी घुला लेते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड, एसिड तो घुलेगा ही। इथेनॉल ये तो शराब, ये तो अल्कोहल हुआ, ये तो घुलेगा ही। कौन नहीं घुलेगा, इथाइन, कौन नहीं घुलेगा, इथाइन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप, इथाइन, इथाइन नहीं घुलता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप लोग, किरोसिन वाली स्टॉक से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है, किरोसिन वाली स्टॉक से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, ब्लैक फ्लेम, ग्रीन फ्लेम, क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कौन होता है, ब्लू फ्लेम, ऑप्शन नंबर ए, नीली ज्वाला, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, नीली ज्वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर देखिए क्या दिया हुआ है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेनल, CH3C3H5CHO, क्या है ये अल्डिहाइड ग्रुप का है। जब CHO दिया हुआ है तो CHO किस ग्रुप का है, अल्डिहाइड ग्रुप का। तो चलिए इसमें दिया है अल्कोहल ग्रुप का, कीटोन ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का है, अल्डिहाइड ग्रुप का। CHO किसका होता है, CHO अंत में जिसका है वो क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप, क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। देखिए अल्कोहल का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप OH, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ठीक है, और अल्डिहाइड का CHO। इसीलिए इस फार्मूला में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है।